मलिका, निगार का अल्फा के बारे में क्या मालूमात है तुम्हारे पास? खजीना सुल्तान के महल में है, जिंदान में कैद है, जचकी के बाद मार दिया जाएगा। उसके बच्चे का क्या होगा फिर? अफसोस है कि यही अंजाम बच्चे का भी होगा मलिका। हाँ। परशम आगा, मुझे एक अहम काम है तुमसे। आप हुक्म कीजिए मलिका। निगार का अल्फा को निकलवाना चाहती हूँ। उसके माँ बनने से पहले निगार को फरार करवाना है। मुझसे जो हो सका करूंगा मलिका, लेकिन शहजादी ने उसे सख्त पहरे में रखा है। हर तरह की मदद दी जाएगी तुम्हें मलिका। मलिका, मैं आपके लिए सवारी तैयार करवाता हूँ। इसकी जरूरत नहीं रुस्तम आगा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ। महरमा तुम्हारी वजह से बच गई। गुलशा। फरमाइए मलिका। ये रख लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक अदना सा तोहफा। आपने गुलाम को इज्जत बख्शी मलिका। तुम यकीनन ज्यादा के हकदार हो रुस्तम आगा। जब तक वफादारी के साथ खिदमत करते रहोगे, तुम्हारा मकाम ऊंचा होता रहेगा। मेरी जान आपके लिए हाजिर है। रुस्तम आगा, मकतूब भेज दिया तुमने? भेज दिया मलिका। जल्द अज जल्द सिकंदर चलेबी तक मकतूब पहुंच जाएगा। ठीक है। लेकिन बहुत पुरकशिश है, ऐसा ही है ना हेलेना? ऐसा ही है ना? ये क्या किया तुमने? कौन हो तुम? दरअसल तुम बताओ कौन हो और क्या करी हो यहाँ? तुम्हारी वजह से हिरन भाग गया। अच्छा हुआ ना, वरना मर जाता। बेचारा, मैं 2 दिन से इसका ताकुब कर रहा था। 2 दिन से मार नहीं सके मतलब तुम माहिर शिकारी नहीं? हेलेना। अम्मी, मैं यहीं पर हूँ। और हाँ, एक मशवरा है, तुम यहीं बैठकर इंतजार करो, शायद हिरन को रहम आ जाए। हेलेना, कौन था वो आदमी, जानती हो क्या तुम? पहले देखा नहीं कभी उसे। मैंने भी नहीं देखा, लेकिन बहुत पुरकशिश है, ऐसा ही है ना? रीटा, एक तो तुम्हें हर आदमी ही पुरकशिश लगता है। तुम दोनों क्या बातें कर रही हो इतनी देर से? कुछ नहीं अम्मी, हम ऐसी ही बातें कर रहे हैं। जानती हूँ, वापस आने का दिल नहीं चाहता। कपड़े कहाँ हैं? अम्मी, मैं ले आई हूँ, ये रहे सब। चलो जल्दी से धो इन्हें जाकर।
हेलेना, क्या है रीटा? वो यहाँ भी आ गया। कौन? शहजादे मोहतरम, हम हर तरफ आपको तलाश कर रहे हैं। मैं यही था। माफी चाहता हूँ मैं, लेकिन ऐसा करना कवायद के खिलाफ है। बिल्कुल एक शहजादे सब कवायद जानता हूँ मैं। अच्छा, तो फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मोहतरम शहजादे, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम आका को क्या वजाहत देते? बाबा की तरफ से कोई खबर आई क्या? किस बारे में शहजादे? सफर में शरीक होने का हुक्म क्यों नहीं आया अब तक? जल्दी आ जाएगा शहजादे। क्यों? क्या मुस्तफा सफर में शरीक नहीं होगा? नहीं, अपनी गैर मौजूदगी में सल्तनत उसके हवाले करूंगा। उसके लिए बड़ा एजाज होगा आका, मगर उसकी ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह सफर में शामिल हो सके। कोई शक नहीं, अच्छा जंगजू बनेगा वो, लेकिन पहले अमूर सल्तनत संभालने वाला भी बने। आका, माह दौरा का क्या होगा? आपके सफर पे जाते ही उसे मनीसा जाना था। मेरे आका, आपकी रजाई वालिदा अफीफा खातून आई। भेज दो। मेरे आका, अफीफा खातून, महल में खुश आमदीद। मेरे लिए फख्र है मेरे आका। खुशामदीद शहजादी। आपने वो मकतूब पढ़ लिया? इतनी उदास क्यों है शहजादी? मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं वो। इसमें कोई शक भी नहीं है। निगार से तो बस आरजी ताल्लुक था। उस मनूस का नाम मत लो। जी बिल्कुल, मादी की राख को रेतने से फायदा नहीं है कोई। शहजादी, मेरा यकीन करें, फिर से बाहर लौट आएंगी। इस पर बात नहीं करना चाहती। शहजादी, मैं आज खाना शाही बागीचे में खाऊंगी, बताना चाहती थी। फरमाइए शहजादी। यहाँ तुम कैसे पहुंच गई? इसे मैं लाई हूँ शहजादी। ये काफी बुरी हालत में थी। खबर मिलने पर मैंने सोचा कि मैं इसकी मदद करूं। और अब ये मेरी कनीज है, जानती तो है, बरसों खिदमत की है। कौन है वो खातून? निगार खातून, पुरानी कनीजों में से एक है। बहुत पहले वो सरबरा खजानची थी। ये खातून यहाँ से फौरन जाएगी हुरम। क्यों जाएगी ये यहाँ से? इसकी वजह जानती हो तुम? निगार को सजा मिली थी, इससे मैंने खुद निकाला था हरम से, बरतरफ कर दिया था। हाँ, वो मसला है।
खातून अपनी सजा मुकम्मल कर चुकी, वो सब खत्म हो गया। सुंबुल आगा, मलिका, निगार के नाम का हरम में इंदराज करवा दिया क्या? आपके हुक्म के मुताबिक करवा दिया है मलिका। निगार की गलती नाकाबिले माफी है मलिका, ऐसा करने का हक नहीं है आपको। हरम के निजाम की जिम्मेदार इस वक्त मैं हूँ, और इसके अलावा फातिमा खातून ने जो कुछ किया वो मत भूलें। मुझे मारने की कोशिश की, सब जानते हैं इस बात को अच्छी तरह, लेकिन वो अब तक यही है। शहजादी, क्या आप कुछ नहीं कहेंगी? अपनी अपनी जगह पर चलो, फौरन हर कोई जाए यहाँ से। सबसे कहा है मैंने। आखिर तुम कब पास आओगी हुरम? तुमने जो कुछ मेरे साथ किया वो काफी नहीं? मेरा आपके साथ कोई मसला नहीं शहजादी, ये जंग आपने खुद ही शुरू की थी। मुझ संभाल कर बात करो तुम मुझसे। तुम्हारे सामने खानदान की दुख्तर खड़ी है, इसे पेश नजर रखो। मुझसे जंग करने का मतलब इस खानदान से जंग करना, ये जान लो। मेरी ऐसी नीयत कभी नहीं रही। मैंने फकत इतना चाहा था कि आप अपने शौहर का असली रूप अपनी आंखों से देख लें, लेकिन आपने उनकी बेवफाई का गुस्सा मुझ पर निकालना चाहा, क्योंकि पाशा को माफ करने के लिए आपको एक बहाने की जरूरत थी। इब्राहिम से मेरे ताल्लुकात का किसी से भी कोई वास्ता नहीं, समझ आई? और तुमसे तो हरगिज नहीं। मैं कोई ताल्लुक रखना भी नहीं चाहती। इसी वजह से लेकर आई हो निगार को हरम में। तुम एक मनहूस औरत हो, एक बार फिर बच गई हो तुम। किस मुंह से वापस आई हो? तुम्हें कोई शर्म है या नहीं? मलिका, आप खामोश रहो वरना सारा गुस्सा तुम पर निकल जाएगा। निगार का कोई गुनाह नहीं शहजादी, आपको मालूम ही है ये गुनाह पाशा का है। अगर उन्हें कसूरवार नहीं कहा जा सकता तो निगार का भी कोई कसूर नहीं। इसका फैसला क्या तुम करोगी? मैं फैसला करूंगी, ये किसने कहा है? आका की वापसी का इंतजार करूंगी, वो खुद फैसला करेंगे अगर जरूरी हुआ। निगार को यहाँ रहने की इजाजत दूंगी, क्या तुम ये समझती हो? आप इसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसी वजह से मौत की सजा दे दी। इसे देखकर पाशा की बेवफाई याद आ जाती होगी, बल्कि डर रही हैं आप पाशा कहीं दोबारा इसकी तरफ ना पलट जाए, उसके कुर्ब में सुकून ना ढूंढने लगे। आप ऐसा नहीं कर सकती। कोई नहीं कर सकता ऐसा। आपके सामने कनीज नहीं, गुलाम नहीं। वो दिन माजी का हिस्सा बन गए और आप इस हकीकत को फरामोश ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। भूलिएगा मत। शहजादी, आप ठीक तो है ना? निगार के रहने की इजाजत देंगी क्या आप शहजादी? जैसे कि मेरा ख्याल है खजीना सुल्तान ने इब्राहिम पाशा को माफ कर दिया है। सफर से लौटने के बाद वो फिर से अपने महल वापस चले जाएंगे और सब भुलाकर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेंगे। मुझे अफसोस है कि ये सब झेलना पड़ा तुम्हें और तुम्हारी औलाद को। आप क्या चाहती हैं मुझसे मलिका? यहां क्यों लाया गया है मुझे? खजीना सुल्तान के लिए लाई हैं क्या, ताकि उनकी नजरों के सामने रहूं मैं? यही सच है, मैं क्या करती।
मेरा सुकून बर्बाद करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इन लोगों का मुकाबला हमें मिलकर करना पड़ेगा। मुझे खजीना सुल्तान के मुकाबले आने वाली क्या आप नहीं थी मलिका? निगार, मैं इस पर मजबूर थी। इब्राहिम पाशा और मेरी दुश्मनी के मुतालिक तुम जानती हो, लेकिन जैसा कि तुमने देखा, तुम्हें मौत के हवाले नहीं करने दिया निगार। काश के पहले ही तुम्हें वहां से फरार करवा सकती, लेकिन नहीं करवा सकी। खैर, अब तुम जिंदा हो और यही बात अहम है। मेरा भरोसा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माफी चाहती हूँ मलिका, मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। अफीफा खातून, मुझे हुरम सुल्तान से मिलना है। आप इंतजार करें, आपके आने की खबर करती हूँ मलिका को। तुम्हारी जगह कोई भी होता यही महसूस करता। कुछ वक्त गुजरने दो, यकीनन सदमा कम हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल मलिका, ऐसा सदमा है कि निकार, तुम्हें इंतकाम लेना होगा। मलिका, अफीफा खातून आई हैं, आगा भी उनके साथ हैं। वो जरूर निगार के लिए आए हैं। तुम अंदर जाओ। बुलाओ उन्हें। मलिका, अगर निगार को लेने आए हैं तो इसकी जहमत बिल्कुल ना करें। खजीना सुल्तान का हुक्म है, उन्होंने हर सूरत में निगार को साथ लाने का कहा है। अफीफा खातून, जरा अपने इतराफ में नजर दौड़ाएं। निगार नजर आ रही है क्या आपको? मलिका, आप मेरे फर्ज के रास्ते में रुकावट बन रही हैं। उस खातून को आप हमारे हवाले कर दें, वरना हम मजबूर हो जाएंगे जबरदस्ती करने पर। मतलब कि निगार का अल्फा। वालिदा, आपने मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया? मैं चाहती थी इसलिए छुपाया मैंने। ऐसे हादसों में उलझा कर तुम्हें मैं परेशान नहीं करना चाहती थी। कहाँ है निगार का अल्फा? अब अफीफा खातून को भेजा है शहजादे, वो मसला संभाल लेंगी। शहजादे मोहतरम, हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। अंदर भेज दें। उसे क्यों बुला रहे हो मुस्तफा? वापस भेज दो। वालिदा पुरसुकून रहे, ये मसला सुलह से हल करने की जरूरत है हमें। शहजादे, शहजादे, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं आपको नहीं रोकूंगी शहजादे। आप जब कहेंगे आपके हवाले कर दूंगी वो खातून। लेकिन निगार की क्या खता है, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। अफीफा खातून से भी सवाल किया, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। हम तुम्हें वजाहत देने पर मजबूर नहीं है हुरम। जब किसी के पास जवाब नहीं तो मैं बताती हूँ आप सबको। निगार की ये एक संगीन जुर्म है। छोड़ दे निगार को, काजी खुद इसका फैसला कर लेगा। अदालत में जाने दें, कानून जो कहता है उसी पर अमल दरामद किया जाए। मगर इस सूरत हाल में इब्राहिम पाशा को भी अदालत में जाना होगा। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? कैसा काजी? किस जुर्म की बात कर रही हो तुम? मैंने कोई शिकायत की है क्या? शहजादे, शहजादी सच कहती हैं, जिसका आपको हक नहीं, इस मसले में मत उलझें। तो फिर ये एक सियासी फैसला है। को छुपाना चाहते हैं आप।
बेहतर है इस मसले में ना ही उलझो तुम। तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। मैं फिर भी शेखुल इस्लाम साहब से फतवा लूंगी। वो अपने तजुर्बे से हमारी दुरुस्त रहनुमाई करेंगे। तुम ये नहीं कर सकती। मैं तो ऐसा करूंगी। पाशा की निगार के साथ किसी से छुपी नहीं रहेगी। क्या तुम हमें धमकी दे रही हो? मैं समझौते को तरजीह दूंगी, लेकिन शहजादी फैसला आप ही का होगा। ये पूरा इस्तांबुल जान लेगा, या फिर आका की आमद का इंतजार करेंगे। शहजादे,